हाय एवरीवन। एमसीसी की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए। एमबीबीएस इन इंडिया, जो बच्चे एमबीबीएस के लिए प्लान कर रहे हैं इंडिया के लिए, उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है नीट का। अभी तक डेट जारी नहीं हुई, लेकिन हाँ शेड्यूल आपका जारी हो चुका है कि आपका प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपको कॉलेज फील करना है। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना है, आपको सिक्योरिटी अमाउंट कितना जमा करवाना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कैसे प्रोसेस होगा, ऑल मतलब पर्टिकुलर स्टेट के लिए या ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होगी, वो पूरा शेड्यूल उसमें मेंशन है। तो एक बार आप प्रोसेस किसी जैसे काउंसलिंग का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके पहले एक बार आप पीडीएफ पढ़ लें, ताकि आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में रहें। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करवाना होता है और रजिस्ट्रेशन फीस जमा होती है। इसके अलावा नॉन रिफंडेबल फीस और रिफंडेबल फीस दोनों का अलग अलग प्रोसेस होता है। देखिए, जनरल कैटेगरी जो है उनका 1000 अमाउंट जो है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, और SC ST एंड EWS से अदर कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं होंगे। रिफंड जो अमाउंट है वो आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाना है वो 10,000 रुपये है, वो आपका रिफंड अमाउंट है। और अदर कैटेगरीज में साढ़े पाँच हज़ार रुपये अमाउंट है, मतलब SC ST OBC के लिए। तो जो आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं होता है। सपोज़ करें कि आपने कॉलेज फील करा है, आपको काउंसलिंग के दौरान वो कॉलेज मिल जाता है, तो आपका जो पेमेंट आपने जमा करवाया था वो रिफ़ंड नहीं होता है। इन केस आपको जो कॉलेज मिलती है वहाँ पे आप एडमिशन ले या नहीं ले, वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। मतलब कि सपोज़ करें कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अवेलेबल है, वही कॉलेज आपको मिल जाता है, और आप अगर वहाँ एडमिशन नहीं लेते तो आपने जो अमाउंट जमा किया था रिफंड, जो सिक्योरिटी अमाउंट, वो आपको रिफंड नहीं होता है। ठीक है। प्राइवेट कॉलेज, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट, मतलब सभी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है प्राइवेट के लिए वो है 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, 2 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है। अब प्राइवेट कॉलेज में ऐसा है कि आपको देखना है कि आपको पर्टिकुलर किस स्टेट में जाना है, जैसे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग भी होती है और स्टेट वाइज काउंसलिंग भी होती है। अगर आप राजस्थान से, सपोज़ करें राजस्थान में आप पहले देख लें आपका जो अमाउंट है, जैसे फैमिली का जो बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप पहले ये चेक कर लें कि राजस्थान में कौन से कॉलेज जो है वो ज़्यादा पुराने, क्योंकि राजस्थान में जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं उनकी 1 साल की फ़ीस है लगभग 20 लाख से ऊपर, मतलब 19 से 20 लाख रुपए पर ईयर फीस है। और ये टोटल 4.5 साल का कोर्स होता है, इंटर्नशिप टोटल मिला के आपका जो पूरे ड्यूरेशन के दौरान जो टोटल फीस लग रही है वो 1 CR से अबव जा रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली का बजट इतना है तो आप उस कॉलेज को चूज़ करें। मतलब पहले आप देख लीजिए कि उनकी फ़ीस वगैरह कितनी है। आप डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है। इसके अलावा आप सर्च गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं कि कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है। जो कॉलेज 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी कॉलेज है उनकी फ़ीस लगभग 16 से 17 लाख रुपये फ़ीस है, और किसी कॉलेज की 10 लाख रुपये फीस भी है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्टेट में जाना है, पर्टिकुलर स्टेट में, तो आप उस स्टेट के सारे मेडिकल कॉलेज की पहले फ़ीस चेक कर लीजिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करवाना है 2 लाख रुपये, वो 2 लाख रुपये अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपका अमाउंट रिफ़ंड नहीं होगा। आपने एडमिशन लिया नहीं लिया वो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। कॉलेज जो काउंसलिंग हो रही है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल चुका है, तो वो 2 लाख रुपए आपका रिफंड नहीं होता है। तो उसके पहले कॉलेज जब आप चॉइस फील करते हैं तो उसके पहले ही आप फ़ीस अमाउंट जो है वो चेक कर लीजिए कि टोटल कितना फ़ीस अमाउंट है। अब बात आती है कि आपका एडमिशन किस तरीके से होता है। देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से, राजस्थान से अगर हैं तो 85% सीट जो है वो आपकी राजस्थान में है, मतलब कि 85% की क्राइटेरिया में आप आते हैं कि आपकी सीट यहाँ, आप क्योंकि आपका डोमिसाइल यहाँ है, आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट है, आपके सारे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, आपकी एजुकेशन सारी यहाँ की है, तो 85% सीट का जो कोटा होता है उसमें आप आते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान है। इसके अलावा अगर आप किसी जैसे अदर कोई स्टेट का बच्चा राजस्थान में अप्लाई करता है तो वो बच्चा 15% कोटा में अप्लाई कर सकता है। श्योरिटी नहीं कि उसको एडमिशन मिल जाएगा, बट वो अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, लाइक जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या अदर साउथ में या नॉर्थ में, किसी भी स्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले आप उस स्टेट की मेडिकल कॉलेज जो NMC की वेबसाइट है या मेडिकल कॉलेजेस की जो वेबसाइट है, टोटल UGC के जितने भी कॉलेजेस हैं मेडिकल के कॉलेजेस, आप वहाँ पे जाके सारे मेडिकल कॉलेज की लिस्ट निकाल लीजिए। आप पहले फ़ीस पता कर लें कि उसकी फ़ीस कितनी है, उसके बाद आप चॉइस फील करें। ठीक है।
एंड पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जैसे गुजरात की काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा पंजाब ने काउंसलिंग का प्रोसेस जारी कर दिया है। इसके अलावा 1-2 स्टेट और भी है जिन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको राजस्थान में नहीं जाना है या आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अगर आपको नहीं रहना है या नहीं मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। 15% कोटा में आप अप्लाई करेंगे। फिर आती है बात एम्स की, जिपमेर की या और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या ऑल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जिसमें जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आ गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ गई, बनारस विश्वविद्यालय आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, जितनी भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और 50% कोटा में भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 80% कोटा 85% जो कोटा है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस हो गया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपका 10th-12th की मार्कशीट, आपका 11th की मार्कशीट भी चाहिए होती है, 10th 12th एंड मतलब 10th 11th 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड आपके जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, सपोज करें आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपके वो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप PDF में जाकर पढ़ सकते हैं। अभी तक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक डेट जारी नहीं हुई। जब डेट जारी होगी तब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप देख लीजिएगा। मैं पूरा प्रोसेस सीरीज वाइज बताऊँगी कि किस तरीके से आपको कॉलेज चूज़ करना है, कौन सी कॉलेजेस बेस्ट हैं राजस्थान में और अदर स्टेट में, हर पर्टिकुलर कॉलेज की लिस्ट में अपलोड करूँगी। राजस्थान में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए अपने स्कोर के हिसाब से। डीम्ड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट में तो सब में आप अप्लाई करें, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको कौन सी कॉलेज जो है वो अप्लाई मतलब चॉइस फिल करना चाहिए और किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, पहला राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, मैं पूरे प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो में अपलोड करूँगी, आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडिया में MBBS एडमिशन के लिए, MBBS की काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए या राजस्थान में एडमिशन के लिए, मतलब ऑल ओवर एडमिशन काउंसलिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा नंबर है, मेल ID है, आप किसी पे भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। एक चीज़ और, इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे जो है जो MBBS के लिए इंडिया में प्लान करते हैं, जो बच्चे, उनके साथ काफ़ी सारी फ्रॉड चीज़ें होती है। बच्चों को ऐसा कहा जाता है, देखिए मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आते हैं, हम लोग सुनते हैं, बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि आपका एडमिशन हम करवा देंगे इंडिया में 100% श्योरिटी के साथ में और आपको इतना अमाउंट देना होगा, और बच्चे बिना सोचे समझे पेरेंट्स उनको अमाउंट दे देते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उनका एडमिशन हुआ ही नहीं है एंड बच्चे का 1 साल ख़राब हो जाता है। तो अगर इंडिया में आपको किसी भी तरह का कंसल्टेंट कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी कंपनीज़ आपको बोलती है कि हम आपका एडमिशन करवा दें, तो मेरा पर्सनली सजेशन है कि किसी के थ्रू आप एडमिशन ना लें। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आप शेड्यूल के हिसाब से आप काउंसलिंग करवाएं, आपका 100% एडमिशन हो जाएगा। पहले काउंसलिंग में आपको फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप पहली काउंसलिंग मिस कर देते हैं तो आपका काउंसलिंग में आगे का प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। एंड वैसे भी इस बार तो प्रोसेस जो हो रहा है वो ऑनलाइन ही होगा, आपको किसी भी कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज जाके देख के आने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही फिल होंगे। तो ये वीडियो आप जितना हो सके बच्चों तक पहुँचाएँ एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड अगर किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए MBBS एडमिशन के लिए, BDS में एडमिशन के लिए, BMS में एडमिशन के लिए, BHMS में एडमिशन के लिए, फार्म-D, अदर ऑल मेडिकल कोर्सेज़ के लिए, अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।